फिर बोलता है तुम्हारा हीरोगिरी सब खत्म कर देंगे, बहुत बड़ा उड़ रहा है तू। छत्तीसगढ़ में कार्रवाई नहीं हुआ होगा, आने के बाद एफआईआर की कॉपी नहीं आई है। जी नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर दी न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर। इस वक्त हम दुर्ग जिले के फिल्म निर्माता मनोज राजपूत के आवास पर हैं। आज यहाँ पर एक प्रेस वार्ता रखी गई। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने कहा है कि हमारे कैंपस पर कुछ लोगों ने चौक पहुंचकर गाली गलौज की और हमला किया। इस पूरी घटना का हमारे पास सीसीटीवी वीडियो भी है और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से और क्या कुछ बताया, देखिए तस्वीरों में। जैसा कि आप लोग हमेशा बोला जाता है कि कभी न कभी हर क्षेत्र में सहयोग के भाव रखते हैं, और आप लोग हैं मतलब हैं तो वाकई में जागरूकता है, और जागरूकता है तो सुरक्षित रहते हैं लोग। मैं आपको बताना चाह रहा था, ये मेरा एमआर लेआउट है, और एमआर लेआउट में परसों रात्रि करीब 11:40 में जो एक गाड़ी थी 4 व्हीलर, जिसमें 4 लड़के आए और मेरे सुरक्षा गार्ड थे वहाँ पर गेट पे थे। उनको मेरे बारे में पूछा गया, कहाँ है तुम्हारा बॉस, कहाँ है, मेरे नाम का गाली दिया उसने, कहाँ है, उनको जान से मारना है करके। उसने गेट नहीं खोला तो धक्का मार के गेट खोला, जो सीसी कैमरा में आप तक पहुंच चुका है। उसने जैसे ही बाहर निकला, उसको सीसी कैमरा पूरे फुटेज बता रहा है कि उसको बहुत मारे। ये मेरे वहाँ पर जो गार्ड थे, सुरक्षा कर्मी थे, का क्या नाम था? कितने गार्ड थे गेट में? गेट में वहाँ एक गार्ड था, 4 थे। और उन लोग 4 थे। और मेरे पूरे कैंपस में यहाँ पर पूरी रात्रि सुरक्षा की दृष्टि से हमने कई वर्षों से यहाँ पर पूरे गार्ड यहाँ पर कैंपस में सुरक्षा के लिए लगा गया है, लेकिन एरिया बड़ा होने के कारण एक जगह एकत्रित नहीं रहते। और मेरा हमेशा प्रयास रहा कि मेरा कार्य क्षेत्र में जो भी एक जगह बना हुआ है, यहाँ बड़ा स्तर का एक कॉलोनी बना रहा है, उसको मैं सुरक्षा दृष्टि प्रदान करूं, जिसमें इस कॉलोनी में किसी रूप से कोई मेंटेनेंस नहीं लिया जा रहा है, सुरक्षा के दृष्टि में हो या मेंटेनेंस की दृष्टि में हो। मुझे लगा कि इस भिलाई शहर को, भिलाई दुर्ग में जो मैं कॉलोनी बना रहा हूँ, एक भाव ऐसा है कि इस कॉलोनी का अच्छा निर्माण करूं। और आप लोगों को मैं बताना ये चाह रहा था, कुछ दिनों से, जैसे मैंने अभी मेरा मूवी का जो ट्रेलर हुआ, जो गाड़ियां घूम रही है, प्रचार हो रहा है, उसमें बहुत लोग हैं, लोग बीच में जाते हैं, दर्शक रहते हैं जो हमको स्नेह और प्यार देते हैं, उनके बीच में मिलना भी हो जाता है, और मिलने के बाद बातचीत होता है, और उनको ये भी पता है कि आप एमआर लेआउट का मतलब ऑनर हैं, आप एक्टर हैं, और इसने मुझे प्रेम मिलता है। मैं बहुत उत्साहित के साथ उतरता भी हूँ, उनके साथ मैं चर्चा भी करता हूँ। 2 दिन पहले मैं उधर से आ रहा था, डीपीएस जो स्कूल है वहाँ पर 4 मोटरसाइकिल से एक एक लड़के थे, रोके। और फिर तो मुझे लगा ठीक हो सकता है मेरी मूवी आ रही है, तो इसलिए वो रोके होंगे करके, अरे हीरो रुको करके। जैसे रुका मैं, तो फिर मेरे को ना मालूम वो दारू पिए हुए थे या मस्ती किए होंगे, मुझे लगा ठीक है थोड़ा मजाक कर रहा होगा, कमेंट से कर रहा होगा। फिर बोलता है तुम्हारा हीरोगिरी सब खत्म कर देंगे, बहुत बड़ा उड़ रहा है तू, है ना, तेरा व्यापार में। फिर हमको लगता है कि छोटी छोटी बातें ना हमको सामने रखना उचित नहीं लगता। ये बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं, बड़ी सोच के साथ अपन आगे बढ़ते हैं, और हम ऐसा विवाद की स्थिति पैदा नहीं करते। जब ये परसों घटना घटी, जैसी घटना घटी, मैं माननीय मतलब यहाँ का महानगर थाना प्रभारी जी हैं, उनको मैं तत्काल सूचना भी दिया, और वो तत्काल सहयोग भी किया। और हाँ, गाड़ी से आए और फुटेज में उसने देखे। अभी तक से उनका कोई भी एक्शन नहीं हुआ, ताकि वो गाड़ी या तो टोल प्लाजा से आया होगा, आप समझ लीजिएगा। वो लड़के इतना भयभीत थे कि पुलिस वाले के साथ जाने के लिए कतरा रहे थे। वो लड़का ये बोला तेरे को मार देंगे, और आप फुटेज से देखे होंगे कि किस हद तक था। हमारे पास पूरे कैंपस में वाकी है, क्योंकि मोबाइल के माध्यम से कॉल करने में समय लगता है, तो उसने सबसे पहले वाकी को हाथ से छीन लिया गया, ताकि वो वाकी में सारे चीज़ संपर्क एक साथ हो जाता है, कैंपस है तो वाकी को छीन लिया ताकि संपर्क नहीं हो पाया।
और उसके जाने के बाद उसने लड़का वाक़ई किया तो पूरी टीम वहाँ पर शामिल हुआ। मैं भी उस समय रात्रि को मैं यहाँ पर रुका हुआ था। मैं ऑन स्पॉट गया और मैं सूचना दिया मोहननगर थाना को और तत्काल आए। और आज मुझे ऐसा लगता है यदि यदि मेरे व्यापार से विरोधी होंगे, या मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फिल्म प्रमोशन में उनको कहीं दिक्कत हो रहा होगा, या धर्म विरोधी होंगे, ऐसा मुझे एहसास होने लग गया। और वाकई मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटी छोटी बातें बहुत सारी होती है, क्योंकि व्यापार बड़ा है, शहर बहुत छोटा है। हम छोटी छोटी बातें को हम सामने रखेंगे तो हम विवाद में घिर जाएंगे और हम काम नहीं कर सकते, और बहुत सारे सवाल का हम जवाब देते रहेंगे तो काम कैसे करेंगे। ये मेरा थॉट था और इस थॉट के साथ मैं सिर्फ अपना काम में फोकस करता हूँ। ये अभी आपने बहुत बड़ा स्तर का हमने ग्रीन चौक में कार्यक्रम रख रहे हैं जिसमें हिंदुत्व का है, और ये हमारा सौभाग्य है ये कार्यक्रम में करने का, और लोग शामिल भी हो रहे हैं। सभी संगठन का सहयोग मिला, आप लोगों को भी सहयोग आगे भी मिला और अभी भी मिलेंगे। मैं अपेक्षा करता हूं प्रशासन से कि बड़ा स्तर का कार्यक्रम है, सुरक्षा प्रदान किया जाए, मेरे कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए ताकि बड़ा दुर्घटना ना हो सके। इसलिए मुझे मजबूरन मुझे बताना पड़ा। अगर इस तरह की घटनाएं नहीं होती, ये मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है कैंपस में। अभी आप कई लोग आते हैं कैंपस में, आते हैं वहाँ पर विवाद की स्थितियाँ पैदा करते हैं, लेकिन मैं अपने कैंपस में किसी तरह से विवाद नहीं चाहता। ये मेरे सोच है, और मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि इसमें बाहरी शब्द लिखने का एक उद्देश्य है। हमारे जो छत्तीसगढ़ में जितने भी लोग हैं, अन्य प्रदेश से आए हैं, गांव से आए हैं, हमारी छत्तीसगढ़ मूल निवास है, वहाँ रह चुके हैं, रह रहे हैं। यदि वो छत्तीसगढ़ का महसूस नहीं करते कि मैं छत्तीसगढ़िया नहीं हूँ या छत्तीस प्रदेश का नहीं हूँ, और छत्तीसगढ़ को लोगों को सपोर्ट नहीं करते, उस व्यक्ति को मैं बाहरी संबोधित करता हूँ। ये मेरी सोच है, मेरी थॉट है। और आप हमेशा देखने को आपको मिला होगा कि हमारे लोकल लोग, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, लोकल लोग, मैं 10 साल से यहाँ पर मैं कार्य क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। आपने देखे भी होंगे किसी न किसी रूप से मेरे ऊपर यहाँ या तो ब्लेम लगाया जाता है, या तो कार्रवाई की जाती है, या तो बहुत सारे बेइज्जत करने के लिए, व्यापार को प्रभावित करने के लिए लोग लगे रहते हैं। लेकिन मैं न झुका न रुका, हमेशा चलता रहा, एक स्थान भी बनाया। मुझे इस बात की कोई संकोच नहीं है बोलने में, क्योंकि हकीकत पता चल जाता है। अब ये राम राज्य आ गया, राम राज्य में मुझे लगता है कि यहाँ पर तो रावण राज होगा नहीं, और जो रावण राज होंगे वो उसका ख़त्म अंत में हो ही जाता है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जब अभी हमारी मतलब होता है कि भाजपा की जो सरकार जब से आया, और भाजपा के सरकार आने के बाद जो वाकई में मुझे जिस नज़र में मुझे देखने को मिलता था, मतलब बोलते हैं गुंडागर्दी या बहुत सारे लोग गलत तरीके से हरकतें करते थे, वो कहीं न कहीं सिमट चुके हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा एक उद्देश्य ये राजनीतिक नहीं है। कार्य क्षेत्र में जो भी क्षेत्र में सामाजिक कार्य करते हैं, संगठन काम करते हैं, उनके साथ या सरकार काम करते हैं, उनके साथ होना चाहिए, उनके बारे में हमको विचार करना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य है कि जन जन तक पहुंचना चाहिए। यदि मैं सुरक्षित नहीं रहूँगा, मेरा कार्य क्षेत्र इतना बड़ा है, तो लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। मेरी मूवी आ रहे हैं, मुझे अपनी टीम के साथ जाना होता है। इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, नहीं पता। मुझे ये बोला कि लोकलवाद छत्तीसगढ़िया करके तू अपने आप को शो कर रहा है ना? तू कौन सा हमारा छत्तीसगढ़िया है? तेरे को हम देखते हैं, तेरे जैसे लोकलवाद को हम कैसे, मतलब कई वर्ड हैं, कई शब्द है जिसको मैं सामने नहीं रख सकता, मुझे उचित भी नहीं लगता। कौन से ऐसे लोग हैं मनोज भैया जो आप बता रहे हैं, किसी का नाम आप कुछ जानते हैं? आपको बताना चाह रहा था, देख लीजिएगा, कार्य क्षेत्र जब भी हम काम करते हैं तो वो लगा रहता है। ये आप सोचेंगे हम एक छोटी छोटी चीज़ों को हम लेके अगर चलेंगे तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे।
और एक भी मुझे पता है, कार्य क्षेत्र को भटकाने के लिए, दिशा को भटकाने के लिए लोग कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करते हैं। एक समय भी आएगा आपके पास ये CCTV में जो आप रिकॉर्डिंग हुआ है, किसकी गाड़ी है, कितने लोग थे, गाड़ी का नंबर नहीं, अब मतलब हमने एक शिकायत किया और SP साहब को मैंने इसका फुटेज भी दिया। और वो कार्रवाई होगा, किसकी गाड़ी हो पता चल जाएगा। नहीं लगता कि जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं बिना नाम के, इसको महाराष्ट्र बनाना चाह रहे हैं आप इस तरह से? नहीं, आरोप नहीं, मैं आपको आरोप भी लगाऊंगा। हकीकत है, यदि मैं कैंपस में मैं हूँ, इतने बड़े कैंपस में अगर 50 परिवार है, 50 परिवार में अपने लिए नहीं, मैं 50 परिवार के लिए, मैं सुरक्षा के लिए मैंने गेट बना कर रखा है, जहाँ से आवागमन आना और जाना। रात्रि 9 बजे के बाद मेरे पूरे सुरक्षा कर्मी यहाँ पर ड्यूटी में रहते हैं और एक गेट को बंद कर देते हैं। जो आना भी होता है इमरजेंसी में तो उसको पूछते हैं और जाने के लिए। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, मेरे कॉलोनी में 50 परिवार रह रहे हैं। एक परिवार में अगर 4 सदस्य होगा तो 200 लोगों की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। आपने अभी कहा कि भाजपा आने के बाद शांति आई है, जबकि आपने ही कांग्रेस नेता के साथ पार्टनरशिप करके पूरा व्यापार आप खड़ा किए। जी नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये कार्य क्षेत्र मेरा है। लोग तरह तरह की बदनाम करते। अगर मैं कांग्रेस नेताओं का पैसा लगा होता, मैं आपको बताना चाह रहा था, या उसकी सपोर्ट हुआ रहता तो इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों होता। आप देखे होंगे इतनी बड़ी कार्रवाई, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में कार्रवाई नहीं हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं तो गलत था ना? मैं गलत नहीं था, मैं आपको बताना चाह रहा था उसमें भी षड्यंत्र थे, षड्यंत्र रहा होगा। आज मैं बोलना चाह रहा था, आपको बताना चाहता हूं कि नगर निगम में फंड नहीं होता। मैंने यहाँ पर अवैध रूप से लोग घोषित किए थे। मैं अपने फंड से मैंने रोड बनाया, अपने फंड से नाली बनाया, अपने फंड से मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक सुविधा दिया, अपने फंड से सुरक्षा दिया, अपने फंड से मैंने गेट बनाया। आज मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि सरकार के पास हम जाते हैं कि आप इसमें यहाँ पर सहयोग कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए, सारे चीज़ कीजिए। जब सरकार नहीं कर पा रही है तो मुझे लगता है कि सहयोग करना चाहिए। ये आम पब्लिक निवास कर रहे हैं, रजिस्ट्री करवाया, डायवर्सन हुआ, फाइनेंस हो गया, सिर्फ छवि खराब करने के लिए किया गया है। अगर गलत होता तो आज यहाँ पर करीब 150 परिवार मकान नहीं बनाए होते। आपका जो मेन गेट, देखिए आपको बताना चाहता हूँ, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ या दल बदलू की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हमेशा डट के लड़ता रहा, पहले भी लड़ा हूँ। अपनी लड़ाई मुझे 10 साल तक मैं लड़ता रहा यहाँ पर, और इसलिए मेरी पहचान बनाया। लोगों को दर्द होता होगा, कहीं ना कहीं दर्द होगा कि लोकल व्यक्ति को कार्रवाई किया जाए। आज मैं देखता हूँ यहाँ पर पूरे हमारी दुर्ग भिलाई की बात देखो, आज कौन लोकल है जो छत्तीसगढ़ी है जो पहचान बना लिया है, और जो पहचान बनाता है उसको कुचलने की प्रयास करता है हर नीति से, प्रशासनिक रूप से, सांठ-गांठ से, या किसी के रूप से अफवाह फैलाते हैं। कौन सी गाड़ी आई, कितने लोग होंगे तो पता चल जाएगा टोल प्लाजा से। FIR नहीं लिख रही थी? मैंने, मेरे लड़के डरे हुए थे, आज भी वो गार्ड आया नहीं, बोलता भैया, मैं उनको बोला, पुलिस वाले उनको सहयोग किए, मेरे सहपाठी भाई लोग हैं, सहयोग किए, उनको ले जाकर हॉस्पिटल ले गया, जहाँ पर वहाँ उनके बहुत चोट लगे हुए थे, उनके ऊपर मुलाजा करवाया, और मुलाजा करवाने के बाद FIR की कॉपी नहीं आई है। FIR हुआ ही नहीं। ये आवेदन लिया, FIR की कॉपी नहीं आई, जिसमें मैंने रिसीव नहीं दिए क्या? नहीं दिए। FIR अलग होता है, ई कॉपी नहीं दी है। दिन पहले मोहन नगर थाने में आपके नाम FIR हुई थी, एक किसान को आपने मारा था लोहे के राड से, स्टील के राड से। इधर सुनिए, अगर मैंने इनकी सूचना, आप कल प्रकाशन भी हुआ था, आपने देखे होंगे, उनके बारे में बता दिया। यदि मैंने आपको बताया कि बार बार मनोज राजपूत को टारगेट बनाने का एक उद्देश्य था, कि मैंने दैनिक भास्कर में उसका खंडन किया, बताया वो किसान था या क्या था। यदि पारिवारिक मामले को अगर कोई भी व्यक्ति उसको कैप्चर करके
मनोज राजपूत की छवि को अगर डिस्टर्ब करने के लिए प्रयास करेगा तो बहुत कुछ है। कोई भी क्या हो तो पुलिस कह रही कि वो पैसे मांगने आया था आपके पास, आपने निकल के हमारे FIR में लिखा हुआ है। FIR लिखा था, आप उनके बारे में विचार कीजिए, समझिए। मैंने तो कल भी पूरा उसका विवरण दे दिया था कि वो व्यक्ति किसान था क्या। पुलिस लिख देता उसके बारे में, उसके आधार कार्ड, उनके पूरे डिटेल, तो मैंने उनका विवरण दिया, उनका एड्रेस दिया। वो पुलिस कर्मचारी थे, रिटायरमेंट थे, वो पारिवारिक थे, सारे विवरण, उसके फुटेज भी मेरे पास ऑलरेडी हैं, जिसमें पूरी टीम कैसे आए थे तो उनके फुटेज मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं चाहता तो मैं थाना गया था, TI साहब को उनके पूरे, उसने आके धमकी दिया था, उनके विवरण मैंने शायद आप लोगों में से किसी को दिखाया। और मैं नहीं चाहता कि छोटी सी बात, परिवार की बात बड़ी हो जाए, ये मेरी सरलता था। और मैं TI साहब के पास वहाँ जाकर मैंने कोई FIR वगैरह नहीं लिखवाया, जबकि उसमें पूरा विवरण आप बोलेंगे तो उसको वायरल मैं आपको कर सकता हूँ और आपको सुना सकता हूँ कि उसने आके जिस तरह से आप बोलेंगे प्रूफ की बात कर रहा था, उसने विवरण, आप अशोभनीय बात है कि रिकॉर्डिंग ये बोलता है कि आऊँगा तुम्हारे ऑफिस में, आऊँगा, हंगामा करूँगा, सारी बातें मैं बोलूँगा तो उचित नहीं, लेकिन इसके वीडियो में आपको सुना सकता हूँ। अच्छा मनोज जी, लास्ट सवाल, आप हिंदुस्तानी है कि छत्तीसगढ़ी हैं? मैं तो लोकल छत्तीसगढ़िया हूँ। हिंदुस्तानी नहीं है? हिंदुस्तानी हूँ मैं। नहीं तो आप ये जो लोकलवाद फैला रहे हैं, छत्तीसगढ़िया, लोकल, बिहारिया तो सब एक ही है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। यदि कि लोगों की का मतलब फिर क्या हुआ? जहाँ जो रहता तो सब तो छत्तीसगढ़। हमारी नागरिकता हिंदुस्तान की जी। आप जब आपने डोमिसाइल किसी जगह लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, छत्तीसगढ़ी लिखते हैं या इंडियन लिखते हैं? पहले हिंदुस्तान है, भारत है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। लोकलवाद आप तो